ये कितनी ऊपर तक हैं, हमने सारी जगह फ्लेक्सिंग करवाई है। आइज सबसे पहले हमें ना आइज कंटेंट होना चाहिए, यानी कि फॉलो वन कोर्स अनटिल सक्सेस। आपको रिसेप्शन विजिट करवाते हैं। आपको पता मुझे लाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, यानी कि मुर्गा पकड़ के हलाल करना सिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर हम गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो साफ़ा भी पड़ा हुआ है, सारी दीवारें आप देख लीजिए, जो है ना चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, हमारे इंप्रेशन क्लिक। यहाँ पे अपने बारे में आपको एक बात कहूँगा, लेकिन जब वीडियो क्लोज हो अब आहिस्ता आहिस्ता ये बर्गर और साथ ही शवारमा पूरे का पूरा प्रेयर रूम। कैसे हैं अंकल, ठीक है? चलिए टेबल बनाया है, इसके अलावा हमने चेयर्स ली हैं बिल्कुल प्रोफेशनल। और कोई पैसे ले रहा है मैं कर दूँ? ये जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं, लेकिन ये नीचे पंखे के नीचे लिखा हुआ सबर, सबर के बाद लर्निंग, लर्निंग के बाद गेस्ट पोस्ट, आउटरीच, बार्गेन, वेबसाइट, क्लाइंट्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, फाइवर, गूगल, अपवर्क, कंटेंट राइटिंग तो डॉलर्स। ये इस चीज़ की निशानी है कि हम एक पाकिस्तानी कौम है। अब देखो ये है गेस्ट पोस्ट की मंडी, यहाँ पे वो मुर्गे तैयार हो रहे हैं जो आने वाले वक्त में सितारे होंगे, चमकेंगे। चीज़ों को देख के फिर इनको भेजिएगा मेरे पास, दुआ कीजिए। कहते हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई नीड प्रेयर्स, आई नीड दुआ। शायद छोटा सा बुखार है, थोड़ा सा 2-3 दिन का, लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अपनी एकेडमी दिखाते हैं। पिछली बार हमने बड़ी प्रोफेशनल वीडियो बनाई थी, इस बार रैंडमली सारी चीज़ें ऐसे जैसे लाइव चल रहे हैं, आप लाइव खुद सारी एकेडमी को विज़िट कीजिएगा। हम अंदर बाहर और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से दिखाएंगे। बहुत से लोग आते हैं जो ना एकेडमी विज़िट नहीं करवाते, वो दिखाते नहीं, वो कहते नहीं आप पहले फ़ीस जमा कराओ। फिर कई बच्चे घर बैठ के ही एकेडमी को बाहर और अंदर से दोनों तरीके से विज़िट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम एकेडमी के अंदर, पहले एकेडमी के बाहर के मामला आप देख लें, बाहर से एकेडमी कैसी लग रही है, और फिर हम अंदर चलते हैं। चलें आ जाएँ, हम अंदर चलते हैं। ये हमारे भाई हैं, अंकल हैं, ये यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी दे रहे हैं, साथ कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आई थिंक सो ये स्टूडेंट ही हैं। और आ जाएँ हम अंदर चलते हैं। ये ऊपर हमारे अच्छे पुरानी एकेडमी वाले में हमारे अच्छे अच्छे बोर्ड थे, वो लगे हुए हैं। आ जाएँ, अब आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अंदर का ये है, मेरी एकेडमी में बहुत सारी फ्लैक्सीज लगी हुई हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल क्वाइट्स, मोटिवेशनल बातें लगी हुई हैं। और मेरा ख्याल है यहाँ पे आते ही बच्चे मोटिवेट होने के लिए हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पे अपने आप को रन फेज़ में लाने के लिए। तो आ जाएँ दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे जो दीवारें हैं, सारी दीवारें दूसरी दीवारों से मुख्तलिफ हैं। कई जगह पे जो है मैं सारा काम अपनी मर्ज़ी से करवाया, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वही करवाता हूँ। और जगह जगह हमने यहाँ पे फ्लैक्सी लगाई हुई हैं, जगह जगह हमने चीज़ें डिफरेंट तरीके से यहाँ पे पेश की हुई हैं। और सामने वाली भी फ्लैक्सीज आप देखें, ये कितनी ऊपर तक हैं, हमने सारी जगह फ्लैक्सिंग करवाई हैं। और इन फ्लैक्सीज को भी मैंने 3 नहीं 4, सबसे ऊपर हमारी एकेडमी, नीचे जो दरमियान में हमने कामयाबी का मामला बताया, नीचे हमने बताया कि क्या मामला था, हम क्या कोर्स करवा रहे हैं, और उसके बाद कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं वो बताया। इधर कोर्ट्स लगी हुई हैं ऊपर बड़े अच्छे तरीके से, यहाँ पे आप दीवार के जो ऊपर देख सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से हमने जो है ना बाड़ करवाई हुई है कि कोई भी अंदर जो है ना दाखिल ना हो। और यहाँ 2 रास्ते जाते हैं एकेडमी के। सेकंड फ्लोर में हमारी जो है एकेडमी 3 फ्लोर्स पे मुश्तमिल है। अच्छा वीरो, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ वीरे, ये जो हमने फ्रंट पे लगाई हुई है ना तस्वीरें, ये बड़ी हमने जो है ना बड़े माइंडसेट से तैयार की हैं। यहाँ पे ना मेरी टीम वाले भी और दूसरे लोग भी बड़े पजल थे कि हम इस चीज़ को डिज़ाइन कैसे करें। मैंने ऊपर वाले में एक और कलर करवाया और नीचे फ्लैक्सीज लगवाई हैं। और ये फ्लैक्सीज जो है ना, ये पहले मैंने ऊपर अपने शॉर्ट कोर्सेज और जो दरमियान में जगह है छोटी छोटी, इसके अंदर हमने सिर्फ कलर वाली फ्लैक्सीज लगाई, ताकि आइज़ सबसे पहले हमें ना आइज़ कंटेंट होना चाहिए कि आइज़ कैची हो, चीज़ जो है ना देखने में अच्छी लगे। आजकल जो हमारे लोग भी हैं उनको भी बड़ी टिप टॉप पसंद है एकेडमी है, लेकिन हमने जगह जगह फ्लैक्सीज लगाई हैं। इसलिए अक्सर में लोग हमें बताते भी हैं कि आप जो है ना अपनी ब्रांडिंग करें, अपने जो है एकेडमी में अपनी ही फ्लैक्सीज लगाएं। शायद कहीं ना कहीं इसमें बैच 2 की भी राय थी कि सर हम अपनी फ्लैक्सी लगाते हैं। और एक और बात, यहाँ पे मैं ना जो रास्ता जा रहा है उसके करीब एक और फ्लैक्स लगी है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये FOCUS, फोकस, ठीक है? फोकस बड़ा अहम है। फोकस यानी कि फॉलो वन कोर्स अनटिल सक्सेस। मैं आपको शायद कई बार मरतबा ये बता चुका हूँ एक फार्मूला कि सिर्फ आप एक कोर्स को करें और आप कामयाब हो जाएं। मतलब आप जगह जगह AV कोर्स, OV कोर्स, करना है वो करना है। मतलब आप देखें ना, मेरी अगर फोटो के साथ चीज़ लिखी है ना, तो फॉलो वन कोर्स। कहते हैं टाइम इज़ मनी, जो वक्त की कदर करता है वक्त उनकी कदर करते हैं। आइए हम एकेडमी के अंदर चलते हैं। अभी आप देखेंगे ये वीडियो इंशाल्लाह आधे घंटे से भी ऊपर चली जाए, हम आपको 1 बाय 1 वो चीज़ें दिखाएंगे। और इतने रूम्स हैं, यहाँ आपको सेकंड फ्लोर के एंड तक लेके जाएंगे। तो हम चलते हैं एकेडमी के अंदर। ये हमने हवादार बनाया हुआ है जो है ये डोर। हम अंदर चलते हैं। अंदर से आपको पहले एकेडमी की जो हम कॉरिडोर दिखाते हैं, जिसे हम बरामदा बोलते हैं। ये जैसे कैजुअली पड़ा है सब कुछ वैसे ही हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमारी बैटरी का सिस्टम लगा हुआ है, UPS का लगा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो कि अभी हम लगाने वाले हैं। अभी हमारा काम चल रहा है। आए कॉरिडोर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको रिसेप्शन विजिट करवाते हैं।
ये रिसेप्शन है और आए रिसेप्शन के अंदर चलते हैं। तो ये हमारा रिसेप्शन है। पहले हम आपको रिसेप्शन का रैंडम सा टूर कराते हैं। बहुत अच्छी लाइट्स लगाई हुई हैं, आपको पता मुझे लाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आ जाए हम आपको अपने रिसेप्शन वालों के साथ भी आपकी मुलाकात कराते हैं। ये हमारे बैच 4 की स्टूडेंट हैं, इनका नाम नबीला है। यहाँ पे ये सोशल मीडिया को हैंडल कर रही हैं, साथ हफ्सा हैं। ये यहाँ पे रिसेप्शन पे सारे मामलों को देख रही हैं, एडमिशन्स के सारे मामला ये हैंडल कर रही हैं। और एक बार और चीज़ दिखाते हैं। इस बार माशाल्लाह ये देखें कितनी रजिस्ट्रेशन हुई हैं और थोड़े दिनों तक हमारा इंशाल्लाह पेड इंटर्नशिप कोर्स भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जस्ट क्लाइंट पकड़ना यानी कि मुर्गा पकड़ के हलाल करना सिखाएंगे इंशाल्लाह। बाकी आप देख सकते हैं एसी वगैरह लगे हुए हैं और इसके अलावा बैक से भी देख लें। ओवरऑल पूरा जो है हम आपको दिखाते हैं, सारी दीवारें, सारे मामलात, लाइट्स वगैरह आए हैं। अब आपको हम रिसेप्शन के बाद ऑफिस लेके चलते हैं। आपको बॉक्स लगाने के लिए ये आपको सारे रैंडमली बंदे ही नज़र आएंगे। ये साकिब भाई हैं और साकिब भाई हैं। इसके अलावा ये ऑफिस, ये हमारा ऑफिस का है मामला। ये ऑफिस बना हुआ है, शायद आप लोगों ने मेरी वो परिजात की छोटी सी वीडियो थी वो भी आप लोगों ने देखी हो। आएँ थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये ऑफिस है, बिल्कुल कैजुअली माहौल रखा हुआ है। वो देखें, अगर हम गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो साफ़ा भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ गिफ्ट पड़े हुए हैं और बेशुमार मेरे गिफ्ट इधर आएँ आगे। ये देखिए यहाँ बेशुमार चीज़ें हमारी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे नज़र आ रही होंगी आप। वो जो है मैं विज़िट करके आया था दुबई से, तो वो जो है मारिया कैनक्रीला, इनकी स्टोरी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी और ये चीज़ थी। इसके अलावा छोटी मोटी हमने ये चीज़ें लगाई हुई हैं। एसी लगा हुआ है, लाइट्स और साथ दीवारों पे मोटिवेशनल कोट्स लगी हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके, शायद ये इस तरह ऑन होता है। कहाँ पे? एक मिनट, हाँ ये आपको ऑन करके दिखाते हैं। ये ऑन करके दिखा दें, ये ऑन हो जाएगी लाइट। यहाँ पे एकेडमी के सारे कैमरे, मैं ऑफिस में बैठा ही देख रहा होता हूँ, कहीं किसी को बुलाना हो, क्या क्या मामलात हों, क्या चीज़ें चल रही हैं। हमारे पास जो है ना पास्ट 15 डेज़ की हमारे पास वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। हमारे अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं या कोई चीज़ चोरी हो, वैसे ऐसा हुआ नहीं है। कुछ आगे पीछे हम रख के भूल जाएँ तो हमें ये आराम से कैमरों में दिखाई दे देते हैं। खैर एनीवेज ये ऑन हो रही है, हम आपको ऑन होके कैमरों का सेटअप भी दिखाएंगे तो ये ना लगे कि तुसी किसी शय तो भी महरूम हो गए। ये ट्रेडमिल पड़ी है, उतनी देर तक कैमरा होना देता है। ट्रेडमिल है, ये मुझे मेरे उस्ताद वाजिद ने दी थी, उन्होंने कहा था आप दौड़ें लगाते रहें। और ये कैमरा ऑन हो गया, ये बाहर फ्रंट डोर, उसके बाद रिसेप्शन, ये आ गया कॉरिडोर, उसके बाद रिसेप्शन, उसके बाद ये बैच 2, ये सारे प्रोडक्ट। खैर 1 बाय 1 हम आपको विज़िट कराते हैं और बाहर चलते हैं। ये चीज़ें देखें, शाह साहब मेरे फेवरेट हैं, ये लगे हुए हैं। इधर हमने मेटा चिपर्स का बोर्ड लगाया, ये चीज़ें लगाई। एनीवेज ये आपको अहमद दिखाएगा, बैच 2 का रूम है। यहाँ पे बैच 2 के बच्चे बैठे हुए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। पहले आप इसकी छत देखिए, छत कैसे नज़र आ रही है। ये बच्चों ने ना बैच 2 जो है वो आप समझ लें मेरा एक, ये पंखा बंद कर दीजिए ताकि आवाज़ में डिस्टॉर्शन आएगी, ठीक है। और ये जो है मामला, छत भी आप देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है सामने आई थिंक कंटेंट राइटिंग। तो यहाँ पे बच्चे जो है बैच 2 के माशाल्लाह से कंटेंट राइटिंग की जो है ना क्लासेस भी देते हैं और हमें कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं। और अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये मेरे शाना बशाना ही दिखाई देंगे आपको इंशाल्लाह। और यहाँ पे बिल्कुल एक लैब बनाई हुई है और हर बंदे को अलग कंप्यूटर की हमने जो है एक्सेस दी हुई है और साथ ही साथ वाईफाई की। बाकी बड़ा पुरसकून फैमिली वाला माहौल है, दरमियान में भी टेबल रखे हुए हैं। हमारी अक्सर औकात यहाँ मीटिंग चलती रहती है। इसका स्ट्रक्चर भी जो है हम आपको घुमा के कैमरे से दिखा सकते हैं। सारी दीवारें आप देख लीजिए। और ठीक है, चलें अहमद, आज हम चलते हैं प्रोजेक्ट रूम की तरफ। आइए प्रोजेक्ट रूम में लेके चलते हैं। और ये आ गया प्रोजेक्ट रूम और यहाँ पे आप देखें, ये आप यहाँ भी काम कर रही हैं माशाल्लाह। ये हमारी गेस्ट पोस्ट की टीम है, यहाँ पे दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। ये पंखा बंद कीजिएगा, एक मिनट, ये पंखा बंद कीजिए। और ये वैसे निकाल लें स्विच। यहाँ पे हमारे अपनी पर्सनल मेरी टीम बैठती है माशाल्लाह, बड़ी काबिल है। हमारे बहुत सारे काम, हमारी इतनी सारी वेबसाइट को उन्होंने संभाला हुआ और हमारी प्रोग्रेस भी अब 1 बाय 1 और डे बाय डे हम जो है ना चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। हमारे इंप्रेशन, क्लिक्स और हमारी ट्रैफिक पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। मतलब चीज़ें माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रही हैं और ये माशाल्लाह से कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं। हम सारा कुछ ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। ये सारा हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे
यहाँ पे हमने अभी एसियों वाला निज़ाम नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो है बड़ा अच्छा माहौल दिया हुआ है, साथ वॉशरूम भी है अटैच, और इनका भी बिल्कुल बैच 2 की तरह डिज़ाइन किया हुआ है, ये साथ पड़ी हुई हैं चीज़ें। अभी ये सारा कुछ ना रैंडमली आपको दिखाई जा रहे हैं कि मतलब सोना करके और सब कुछ साफ़ सुथरा करके दिखाएं, मतलब अभी इस तरीके से है, और टीम बैठी भी हुई है। असल में ना इस टाइम जो है सारे चल फिर रहे हैं। 1 बजे हमने ना जो है वो हमने रखा हुआ टाइम ब्रेक का, जिसमें हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, तो सारे इसलिए आगे पीछे फिर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं कुछ क्या कर रहे हैं। एनीवेज ये यहाँ तक है। और एक और चीज़ आपको बताएं, ये जो डोर है ये यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया। इसके पीछे वाला जो एरिया है, पीछे वाला जो चक्कर है, वो हम आपको उधर से बैग से ऊपर जाके दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो के साथ जुड़े रहें। पीछे चलते हैं, आइए। तो चलिए आइए हम आपको पहले पीछे से चीज़ें दिखाते हैं। वैसे असल में अगर देखा जाए तो हम इसके लिए कोई भी जो है तैयार नहीं किया। जिस तरह हम पड़े हुए हैं, ये देखें एसी भी बाहर पड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, मतलब कितनी केयरलेस चीज़ें, एसी तक बाहर पड़े हुए हैं, चीज़ें चल रही हैं, घोड़ियाँ पहियाँ ने पंजाबी में कह लें, कितनी सारी चेयर्स अभी तक वैसी की वैसी पड़ी हैं और धूप में पड़ी हैं। असल में चीज़ें बहुत रैंडमली चल रही हैं और बिजीएस होने की वजह से सारे मामला उल्ट पुल्ट हुए हैं। असल में हमारे पास स्ट्रेंथ भी काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, साथ ही साथ हम टीम भी, कंटेंट राइटिंग भी, लैब भी और वेबसाइट्स भी, हमारे पास कंटेंट का, हमारे अपने प्रोजेक्ट्स बड़े पंजाबी कह लो खिलरे पैने, काम बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए अब शायद मेरी हालत से भी अंदाज़ा लगा दें। लेकिन एक और बात, मैं यहाँ पे अपने बारे में आपको एक बात कहूँगा, लेकिन जब वीडियो क्लोज़ हो तो इंशाल्लाह तब मैं आपको बताऊँगा। खैर आ जाएँ, ठीक है वीरे। ये स्टोर है बंद किया हुआ है, इसको बंद ही रहने दें। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। और देख रहे हैं ना ये सारे अभी टाइम जो ब्रेक का है। कैसे हो, ये हमारे वो भाई हैं जो हमें चाय पिलाते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, और सैड सॉन्ग सुन के ये थोड़ा थोड़ा ढीले आंसू भी निकालते रहते हैं। मैं अक्सर इनको वक्तन फ़क्तन देखता रहता हूँ, बट ज़बरदस्त चाय बनाते हैं। उस्ताद वाजद, तो इनकी चाय बड़ी पसंद थी, फिर मैंने कहा चल आया यार। एनीवेज आगे चलते हैं, इसकी आपको शॉप भी विज़िट कराते हैं। सबसे पहले जो है ना छोटी सी शॉप है इसकी, हमने इनको सेटअप लगा के दिया, वो भी दिखाते हैं। ये छोटी सी शॉप बनी है, मच्छियाँ टाफियाँ वो पड़ी हैं, लेस पड़े हैं, और वहाँ पे चाय का निज़ाम है, और साथ फ्रिज है, कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बर्गर और साथ ही शवारमा और दही और छोटे छोटे जो चीज़ें हैं खाने के लिए उनको देंगे। एनीवेज वो आप इनको पहले एक लंबी गली दिखाएं। ये वो लंबी गली थी जहाँ से हम चल के आए हैं, अब आपको दूसरी लंबी गली दिखाते हैं, ये वाली, ठीक है। आ जाएँ और यहाँ से हम चलते हैं। ये सारे वॉशरूम हैं अहमद, सब कुछ ऐसे दिखाओ जैसे ये ओरिजिनल है। ये वॉशरूम है, आप देखें, एक नहीं है कितने हैं। आइए और इसके अलावा बस इनको रैंडमली कर दीजिए, वॉशरूम पे ज़्यादा फोकस ना कीजिए, लेकिन फिर भी कहते हैं जिसका घर अच्छा हो तो वॉशरूम भी अच्छे होने चाहिए। एनीवेज हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा वॉशरूम हमने बनाए ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा वो दरवाज़ा बंद था। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं, ठीक है। और आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आपको ये वाला हिस्सा बाद में दिखाएंगे, पहले आपको वहाँ लेके चलते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी माशाल्लाह से, और रैंडमली सब कुछ वैसे ही है। मैं आपको बता, नमाज के लिए अलग जो है वो जगह ज़रूर बनानी चाहिए। माशाल्लाह से बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं, और ये हमने नमाज के लिए एक जगह बनाई हुई है, पूरे का पूरा प्रेयर रूम। और प्रेयर रूम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, कभी कभार मैं ऑफिस पढ़ लेता हूँ, कभी कभार मैं हॉस्टल पढ़ लेता हूँ, कभी कभार मैं घर पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन 5 टाइम यहाँ नमाज़ होती है, अजान होती है प्रॉपर। हमने कारी साहब पहले रखा था, लेकिन अब बच्चे कहते हैं हम खुद करवाएंगे। एनीवेज बिल्कुल मस्जिद के साथ, पहले तो ऑफिस है, बिल्कुल मस्जिद के साथ हमने एक रूम बनाया हुआ है। जिस तरह मामला है यार, देखो आप लोगों ने आना है इंटर्नशिप के लिए, आप लोगों ने थोड़े 10 दिन तक हम इंटर्नशिप करवाएंगे, जिसमें हम मुर्गा पकड़ के हलाल कर देंगे, मतलब ऑर्डर लेके देंगे उसको, मतलब करके दिखाएंगे। ये देखो किस तरह हॉस्टल है, आपको वही दिखाएं। बड़ा ने जिस तरह है ना वैसी तरह ही रहें। एनीवेज मैं जूतियाँ लेके आ रहा हूँ, ये अदब के ख़िलाफ़ है। यहाँ पे इन्होंने चारपाई रखी हुई है और ये बच्चे बैठे हुए हैं सारे मामला। कैसे हैं अंकल, ठीक है। और ये काम कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे बेड नहीं है, कोई मामला नहीं है, पंखे लगे हैं, जिस तरह हॉस्टल होता है। और हॉस्टल हमेशा हॉस्टल की तरह ही होता है, ऐसे है ना। ये बच्चे आए हुए हैं, कुछ जंग से हैं, कुछ खुशाब से हैं, कुछ कराची से हैं, कुछ मियाँ वाली से हैं, वट एवर डिफरेंट इलाकों से तलक रखे हैं। बाकी हाँ जी, क्या हुआ, तुझे सवाल पूछना है, इनके सवाल रहते हैं, कर लेंगे यार डिस्कस, ठीक है। हाँ, वो मुझे बात याद आ गई, मैंने उनको कहा था, मुझे उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। एनीवेज आगे चलते हैं, दोबारा आपको लेके चलते हैं।
ये सारी की सारी, एक और बात बताऊँ, बिल्डिंग मैंने खुद सारी की सारी सेटअप की है। पहले फैक्ट्री होती थी, उसके बाद यहाँ पे एक एक चीज़ पे हमने एक एक चीज़ को फैशनल बनाने के लिए, एक एक चीज़ को अच्छा बनाने के लिए हमने इस पर भरपूर मेहनत की। और मेरी टीम दिन रात 2 नहीं 3 नहीं 5 महीनों तक अभी तक खप रही है, लेकिन अभी भी चीज़ें सेटअप नहीं हो रही, शायद कुछ हो गई हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ आ रही है, ज़िंदगी का यही तसलसल है, यही हकीकत है कि हमें चलते रहना चाहिए और हमें खुद डे बाय डे इंप्रूव करते रहना चाहिए। आइए दूसरे कमरे दिखाते हैं आपको। ये वैसे एक सेटअप है, जैसे मामला है वैसे ही, ठीक है। ये एक रूम है, यहाँ पे भी रूम है और लड़के यहाँ पे शायद हमें इजाज़त मिल जाए यहाँ पे। वो देखे बच्चा काम कर रहा है, ये बिस्तर है, ये बिस्तर है, ये बिस्तर है, ये बिस्तर है, ये भी बिस्तर है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर निज़ाम है। हमें थोड़ा सा अंदर आएँ और बैठे बैठे रहो। और इसके बाद अंदर फिर हो रहा है। एनीवेज आ जाए, माशाल्लाह पढ़े रहें सवेरे, माशाल्लाह। ये भी है रूम के अंदर रूम, यहाँ भी बच्चे रह रहे हैं। एनीवेज डिस्टर्ब नहीं करना बस, क्योंकि ये हॉस्टल है मामला। मैं ओरिजिनल दिखाना चाह रहा हूँ जो एक्चुअल में है, और मेरा ख्याल है जो हमेशा हकीकत होती है उसकी बड़ी वर्थ होती है, राइट। बाहर निकलते हैं हम। अभी तक जितना आपने व्लॉग देख लिया, ये अभी तक फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर। आगे चलते हैं। वैसे ना हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखें, जैसे रूम 2 लिखा हुआ है, रूम 4, रूम 5। अभी आपको रूम भी दिखाएंगे। एनीवेज अब हम चलते हैं स्टूडियो की तरफ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे पैसे लगाए हैं और हमने बहुत अच्छा एक स्टूडियो डिज़ाइन किया, लेकिन वो भी अभी कंस्ट्रक्शन में है, अभी तक वर्किंग में है, अभी तक हम उस पर काम कर रहे हैं। एनीवेज चलते हैं, आ जाए जी। एनीवेज यहाँ भी आप देखें, दीवारों पे हमने बाड़ करवाई हुई है ताकि कोई भी नुकसान ना हो। मेरे ख्याल है सबसे जो पहली बात है वो है सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। बच्चे हैं महफूज रहें, कोई भी जो है ना दीवार फलांग के आए और हमें नुकसान पहुँचाए, कभी भी नहीं। बाकी नुकसान और फ़ायदा ये तो अल्लाह की ज़ात है, इंसान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। एनीवेज ये रूम 4 है, लेकिन हमने इसको स्टूडियो के लिए अब डिज़ाइन कर दिया। हम चलते हैं, हमने काफ़ी इस पर ख़र्च किया काफ़ी, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने पहले ये जो है हमने सोफ़े लगाए हुए हैं, क्या इनको बोलते हैं, फॉर्म लगाए हुए हैं। बिल्कुल हमने यहाँ पे फॉर्म लगाए हैं, फॉर्म के ऊपर ये की हुई है। अभी तक इन पे डस्ट वगैरह है, ये हमने ये चीज़ें, इसके लिए हमने टेबल बनाया है। इसके अलावा हमने चेयर्स ली हैं बिल्कुल प्रोफेशनल। उसके बाद हमने वो कॉर्नर पे आपको दिखाते हैं, हमने जो है हम आपको दिखाते हैं, यहाँ कॉर्नर पे हमने एसी लगवा दिया है और यहाँ पे हमने बिल्कुल ज़बरदस्त एक फ़ैन लगाना है, यानी कि पंखा। और इसके अलावा हमने जो है सेटअप रखना है कंप्यूटर्स का, और बैठने का भी हमने निज़ाम करना है। लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमारा काफ़ी ज़्यादा इस पर भी खर्चा आ गया और हमारा अभी और भी बजट है इस पर जो अभी हम करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा बहुत दूर बैठे हैं लाहौर से, फिर हमें कोई चीज़ हम भूल जाते हैं या हमें कोई चीज़ लेनी होती है तो फिर हमें लाहौर ही मूव करना होता है। एनीवेज इंशाल्लाह विद इन 1 डेज़ हम एक व्लॉग बनाएंगे इस पर अच्छा सा, कि इस तरह का स्टूडियो आप बना सकते हैं या हमें इसमें और इम्प्रूव करनी चाहिए, हम आपसे डिस्कस करेंगे। एनीवेज इस टाइम तक अभी तक भी हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट नहीं हुआ। अब मैं आपको लैब दिखाता हूँ, वो लैब जिस पे इस टाइम बैठे 55 लोग कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं, यानी कि SEO सीख रहे हैं। एनीवेज वो वाली सारी बातें जो मैं बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ और फिज़िकली सिखा रहा हूँ, आपको लैब में जाके बच्चों से पूछ के बताते हैं। चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद मैं इधर वाजिद भाई की दोबारा बात कोट करूँगा कि तो वो जो है ना तवज्जो में कमी बेशी ना जानो अजीज़ों, मैं अकेला आदमी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमारा अगर अदारा प्रोफेशनल नहीं है, अगर हमारा रूम प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है काम करने का, या अगर आपके पास वो नॉलेज है, वो इल्म है, और अगर आप वो पूरी ईमानदारी से किसी को डिलीवर कर रहे हैं, ये सबसे अहम बात है। ना कि आप कहाँ बैठे हैं और किस जगह पर बैठे हैं और किस जगह से क्या सीख रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप, ये सबसे अहम। एनीवेज आपको लेके चलते हैं। ये जो आपको अब मैं जिस रूम में लेके जाने लगा हूँ, ये सब कुछ फ्री है और आप इसकी ये क्या खाली पैसा कमाना ही, देखिए जिस बंदे के पास खाली पैसा ही हो उससे बड़ा कोई गरीब हो सकता है। तो साथ ही साथ हमें दूसरे लोगों की मदद भी करनी चाहिए फ्री में। एनीवेज चलते हैं, लेकिन मदद सिर्फ उनकी की जो डिज़र्विंग थी। एनीवेज चलते हैं। तो यहाँ पे ये छुपना चाह रही थी, शानजे को हम नहीं लेके आते कैमरे में। और ये बुशरा है माशाल्लाह, बड़ी अटेंटिव बच्ची हैं, नज़र आ रही हैं। ये इन्हू खा दो पहले, इन्हू लेके आना। की नाम तेरा? नैयर, ठीक है। अच्छा, एनीवेज ये बच्चे हैं जो है बैच 4 के स्टूडेंट हैं और इस टाइम तकरीबन ये 55 लोग बताते हैं, इनकी इतनी स्ट्रेंथ है। मेरी बहुत मुश्किल से इनके साथ मुलाकात होती है और बड़ी मुश्किल से तो 15 मिनट का लेक्चर इनके साथ होता है, और वो भी तक्का शक्का लगा के। और खैर इनको हमने टीचर्स भी दिए हुए हैं, बच्चे भी दिए हुए हैं, जो बच्चे कामयाब हैं, जिनको आती है। हम इनको ना फ़िलहाल SEO राइटिंग
कंटेंट राइटिंग जो बिल्कुल ओरिजिनली है ये सीख रहे हैं और हम इनसे पूछते हैं उस बंदे तो रैंडमली कहना तो कितने पैसे ले रहे हैं, ठीक है। कितने तो पूछिए भाई। हाँ चलो भाई तू बता दे, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान। हाँ भाई सुफियान बताओ, तुमसे कंटेंट राइटिंग सिखाने के मैं कितने पैसे ले रहा हूँ? सर कोई पैसे भी नहीं कोई बात ये नहीं कि एक बंदा कहे सारा मैंने कैमरा ला और कोई पैसे ले रहा है मैं कर दूँ, और ये ना करो सारी पेड प्रमोशन हो रही है। एनीवेज ये ना ये जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं, लेकिन इसलिए सीख रहे हैं कि शायद हम कहीं ना कहीं ये तजर्बा कर रहे हैं कि कौन से बच्चे चल जाएंगे, मैट्रिक वाले, एफएससी वाले या अंडर मैट्रिक या एमएससी वालों में कितनी पिकिंग पावर है। लेकिन ये आज हम सब कुछ फ्री में कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हम किसी चीज़ को बेचें, किसी चीज़ को सेल करें, सबसे पहले हमारे पास तजर्बा हो, हमारे पास कम से कम 1 साल का तजर्बा हो और बहुत सारे लोगों पे वो तजर्बा हो। ऐमें आना और मार्केट में आके सेल करना, तो मैं कहीं ना कहीं ये नहीं समझता कि मैं कोर्स सेलर या मंजन सेलर बनूं। 1 साल लगा के फिर कल को मैं इसकी वर्थ, इसकी प्राइस ज़्यादा रख के 50,000 में ये सेल करूँगा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैंने बिल्कुल फ्री में सिखाया और मुझे पता चला इन फ्री में से सीखो, उनमें से इतने लोग कामयाब हो गए, इतने लोग कर गए और इतने लोग लो रह गए। फिर मैं उन लोगों को एडमिशन दिया करूँगा, फिर इस हिसाब से हम वो 3rd कोर्स, लेकिन पहले इंप्लीमेंट एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज ये सबसे पहले होती थी खाने पीने की जगह और अभी आप दीवारें देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अगर हम कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमारी तालीम, हमारी बात और हमारा काम और हमारा विजन क्लियर है तो मेरा ख्याल बहुत है। जहाँ बहुत सारी आपियाँ भी आई हुई हैं डिफरेंट शहरों से, अब मुझे ये नहीं पता कौन है और इनका नाम क्या है, कुछ का मुझे आता होगा, अपिशिदा हैं और पता नहीं आलिया हैं और कुछ और होंगी। एनीवेज इनका भी मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता, कुछ का नाम मुझे पता है, जैसे एक है वो अवैस भाई, आपका नाम मौलवी साहब वट ठीक है, मुसन्नफ भाई हैं और कुछ लोग और हैं और ये वासफ़ हैं माशाल्लाह। बाकी आप बुशरा का कुछ सामान लेके आते थे इसलिए मुझे याद है, और ये सब सीख रहे हैं फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भी जब कोर्स करेंगे उसके बाद हम आपको भी मौका देंगे, आपके लिए भी लैब बनाएंगे और सारे मामला। अभी ये सीख रहे हैं, इंशाल्लाह विदिन 3 मंथ ये इतने काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि अपनी वेबसाइट रन कराने जोगे हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम इंटर्नशिप स्टार्ट करवाएंगे, उसमें हम मुर्गा पकड़ना सिखाएंगे, लेकिन वो पेड में। एनीवेज अब तक जो है ये पहला पोर्शन जिसको हम फर्स्ट फ्लोर बोल रहे थे वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं ऊपर 2nd फ्लोर पे, वहाँ पे सारे मामला आपको दिखाते हैं। तो 2 रास्ते जाते हैं 2nd फ्लोर पे। पहले हम आपको इधर से लेके जाएंगे। आप यकीन कीजिए मैंने इस पर बड़ी दिल से और अपने पूरे इंटरनली पूरा ज़ोर लगा के मैंने एकेडमी को बनाने में, मैं नहीं मेरी पूरी टीम ने, लेकिन मैंने पूरा ज़ोर लगाया एक एक चीज़ को सेटअप करने में। ये भी एक रास्ता है जो कि ऑफिस से हम ऊपर आ जाते हैं, और ये वो रास्ता है जिससे हम जो है छत से, ये वो रास्ता है और ये छत वाला भी ऊपर का रास्ता है। हम ना एक और बात आपको बताते हैं। एक्चुअली ना लोग जो है वो सिर्फ एक व्लॉग देखना चाह रहे हैं, लोगों को टिप टॉप नहीं पसंद। मैं इसको बड़ी प्रोफेशनल वे में खींच सकता था, लेकिन जो कैजुअली है ना लोग उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। मैं ओरिजिनल क्या हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा देखते हैं। एनीवेज ये हमारा मैनेजर का रूम है, हॉस्टल मैनेजर का। हॉस्टल के मतलब क्या रहा है, हॉस्टल मैनेजर से रब्ता करें, उसका नंबर है लिख रहे हैं, ये भी आप कोई इशू नहीं है। हम अकेडमी के अंदर ही 125 नहीं, पहले 105 थे, 105 लोग इधर भी ठहरे हुए हैं मेरे आइडिया के मुताबिक। आई डोंट नो अब कितने हैं, इतने ही होंगे। इसके अलावा हमारे पास 8 बाहर के हॉस्टल हैं, 8, शायद कहीं आपियों का डाल के 9 हो गए हों। 8 तक तो मुझे क्लियर था, क्योंकि हॉस्टल मैनेजर के साथ भी 3 बंदे काम करते हैं, फिर जाके इतने लोग हैंडल होते हैं। और हम इसका ऑफिस भी दिखाते हैं। आप ये देखें, अभी तक आप अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ का, अभी तक ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। हॉस्टल वाला जो है काम लगा रहता है, हमने प्रॉपर उसका भी एक ऑफिस बनाया ताकि उसको भी फील आए कि वो एक इदारे में काम कर रहा है या वो है। इस टाइम वो बेचारा किसी हॉस्टल के कामों में होगा। जिशान भाई है, जिंदाबाद है, बहुत अच्छा काम करते हैं और मतलब बेधड़क होके और टाइम से 2-4 होके फुल एनर्जी से बिल्कुल उनका प्रॉपर सेटअप दिया हुआ। और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट की सोशल शेयरिंग पे भी उनकी ख़ास तवज्जो होती है, और कहीं ना कहीं वो बहुत शुगली भी हैं, ठीक है, मतलब करते ही रहते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। ये दीवार बनाई है, इन दीवारों को बनाने में, इन पेंटिंग में यासीन भाई जिंदाबाद, उनका बहुत हाथ है। उसने यार बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है जी। जो है यासीन फ्रॉम हाफिज़ाबाद, कमाल आदमी है, आप चेक करें। ये चीज़
ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने शेयर लिखवाए हैं, प्रॉपर हमने वो माहौल दिया है जिस तरह का देना चाहिए। ये पंखे बंद करना यार एक बार, क्योंकि पंखे इसलिए बंद किए हैं, शोर बहुत आता है, लेकिन आज का हमारा माइक 35,000 वाला हमने लिया, अब हमें मसला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है ये बनाया हुआ था वाशरूम बच्चे यूज़ करते हैं। और हम आपको नीचे लेके चलते हैं क्लास के अंदर। ये बच्चे रुके हुए हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम है और पंखे लगे हुए हैं। ये बच्चे मेरे स्टूडेंट ही हैं, मुझे इनका नाम ज़्यादा का नहीं पता और कुछ का पता भी है, शायद किसी का भी अभी तक नहीं पता। शायद मेरी एक हफ्ते से क्लासेस हो रही हैं, मैं बिज़ी होने की वजह से शायद इनके साथ मीटअप कर ही नहीं पाया। हम कहीं ना कहीं एक बंदों के साथ 100 बंदों के साथ बैठ के चाय भी पियेंगे इंशाल्लाह। और ये डिफरेंट इलाकों से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ पे रह रहे हैं। बच्चे इजी हो चलो। और साथ ही साथ इनका क्लासरूम से आप वक्फा चेक करें कि जो क्लासरूम का और इनके हॉस्टल का डिफरेंस कितना है। आ जाए हम आपको क्लासरूम दिखाते हैं। ये इनका क्लासरूम है और ये इनका हॉस्टल है और इनका ये क्लासरूम। आइए आपको क्लासरूम दिखाते हैं। देखिए ये क्लासरूम है और क्लासरूम का ये दरवाजे लगे हुए हैं। जगह जगह इन्होंने मेरी फ्लैक्सिंग करवाई है। तब मैं उम्रे पे गया हुआ था और मैंने टीम को रोका था इन्हें फ्लैक्सा नहीं लवानी है, लेकिन इन्हें लगा दी थी। बट ये अहमद के काम है ज़्यादातर। और अकवाले ज़री भी यहाँ लगे हुए हैं, दीवारें बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त। और ये भी अकवाले ज़री हैं। यहाँ पे कुछ कवायद ज़वाबत लिखे हुए हैं किस तरह अपने हॉस्टल के मामला को, ये सारी चीज़ें एज अ मोटिवेशन। और साथ हमने यहाँ पर लगाया हुआ ये चीज़ें, ये भी हमारी डेकोरेशन पे। और छत देखें क्या ही ज़बरदस्त। ये सारे यासीन के कमाल हैं। यासीन के तो मैं कहता हूँ कि उसके मैं कभी देना दे ही नहीं सकता। इज़ अ ग्रेट मैन, ज़बरदस्त आदमी है। एनीवेज जिस तरह बिखरा पड़ा है सब, इसी तरह हम आपको दिखाएंगे। मैं खुद आपके सामने जो है लाइट्स ऑन करता हूँ, ठीक है। और बस ये इतनी लाइट्स हो गई हैं ऑन। और अब इसके अलावा मैं आपको दूसरी लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। ये लें, शायद कहीं ना कहीं आपने फ़ोटो में चीज़ें ऑब्जर्व की भी हों, ठीक है। ये लाइट्स तकरीबन सारी ऑन हो गई हैं। हमने पंखे नहीं चलाए क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी। हमने वो बड़ा एसी चलाया हुआ है, बड़ा एसी रखा हुआ है। ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको फ्रिज बोलता हूँ, फ्रिज वाला एसी है। पता नहीं इसको कौन सा है, विंडो एसी होगा शायद से। खैर एनीवेज ये आप चेक करें। गुफरान हादी के आगे एक मेरी बात इधर ध्यान से सुने। सब्र। गुफरान हादी के नीचे, पंखे के नीचे लिखा हुआ सब्र के बाद लर्निंग के बाद गेस्ट पोस्ट, आउटरीच, बारगेन, वेबसाइट, क्लाइंट्स, सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, फाइवर, गूगल, अपवर्क, कंटेंट राइटिंग तो डॉलर्स। और डॉलर्स के नीचे मेरे साइन, ठीक है। फाइनल लाइंस, डू हार्ड वर्क। एक दीवार मैंने बेहतरीन तरीके से सोच के डिज़ाइन करके खुद बनाई। एनीवेज ये मेरी फ़ोटोज़ लगी हैं। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, इन्हें आप गौर से सुने। उसके बाद आगे वो लिखा हुआ है, आस्क फॉर हेल्प दे लव। आप पूछते हैं मदद के लिए, वो मुस्कुराते हैं। डू इट योरसेल्फ दे हेट। अगर आप करोगे तो आपके साथ क्या होगी, जो है नफरत होगी। सेम ऐसे ही सिद्धू मूसेवाला, ठीक है। आप वो बात अक्सर, ये नहीं कि मैं उनको लाइक नहीं करता, ज़बरदस्त है सिद्धू मूसेवाला का। हम कभी कभार मूड हो तो सुन भी लेते हैं कि मतलब जितनी आप वायरल होंगे, आप ऊपर जाएंगे तो लोग तो ना हेट करेगा। अब मुझे सॉन्ग उसका याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा कौन सा था। एनीवेज कभी हुआ मूड तो आपको वो दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अकवाले ज़री लगाई हुई हैं। ये दीवार भी दिखाएं। एक ही ज़िंदगी है, ऐसे सादा रहने दीजिए। किसी को याद कर रहे हैं तो फ़ोन कीजिए, मिलना चाहते हैं तो मदू कीजिए, किसी को समझाएं तो वादा कर दीजिए, कोई सवाल है दिल में तो पूछ लें, कोई पसंद नहीं तो बता दें और कह दें, साथ चाहिए तो मांग लें, अना को दूर छोड़ें, अपनों को पास ले आएं। कि ज़िंदगी है उसे आसान रहने दीजिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमें सारी चीज़ें आसान रखनी चाहिए, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो फ्रंट की दीवार है, मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। फ्रंट की दीवार हमने बनाई ही ऐसे कि उसको वाइट कर दिया। हमने यहाँ पे शीट ही वाइट लगाई। क्यों? क्योंकि हम इधर से आपको दिखाते हैं, हमने सामने प्रोजेक्टर लगाया और ये प्रोजेक्टर पूरी दीवार को कवर करता है, ये वाला प्रोजेक्टर। तो ये प्रोजेक्टर जब पूरी दीवार को कवर करता है तो यहाँ पर रोशनी हो जाती है। ये हमने बिल्कुल एक और चीज़ मैं आपको नहीं दिखाता हूँ। ये एक चीज़ जो है हम आपको दिखाते हैं, ये प्रॉपर, शायद कहीं ना कहीं मैं इसको फोड़ दूँ। और ये देखें, ये चीज़ है। हमने ये कॉरिडोर, ये बनाया हुआ डेस्क, बिल्कुल हमने, ये मुझे आज भी याद है, पुरानी अकेडमी में हमने 3500 रुपये का लिया था। उसके बाद हमने ऊपर फ्लेक्सिंग कर दी। कैजुअल माहौल है। इधर भी मेरी फ्लेक्सिंग लगी है। ऊपर हमने बेशुमार लाइट्स लगाई हैं। ये एक एसी लगा, दूसरा एसी लगा, तीसरा विंडो एसी लगा, बेशुमार एसी लगे हैं। यहाँ बड़ा माहौल होता है जब क्लास में एसी चल रहा हो। बाकी बच्चे खा के उधर फेंक देते हैं। ये इस चीज़ की निशानी है कि हम एक पाकिस्तानी कौम है। हम जाते हुए भी चीज़ों को छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि हम ये समझते ही नहीं है कि ये हमारा नहीं, मेरा क्लासरूम है। जब हम मेरा कह के करेंगे तो मेरा ख्याल वो हो जाएगा।
तो खैर इनसे कोई गिला नहीं है क्योंकि ये हैं ऐसे हम। तो इसके अलावा ये एक पूरा क्लासरूम मेरा ख्याल आपने देख लिया रैंडमली। अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ दूसरे बच्चों। देख रहे हैं ये क्लासरूम का दरवाज़ा खुला, ये देखिए क्लासरूम का, और वो देखिए सामने बच्चे बैठे, यानी कि हॉस्टल का इतना डिफरेंस है। ये माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे हैं माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। आ जाएँ अंदर आ जाएँ। और यहाँ पे बच्चे सोए हुए हैं, ऐसे दिखाएँ रैंडमली। ये इनकी क्लास हुई थी आज, 1 बजे क्लोज़ हो गई थी और अभी तक 2 बजे का टाइम है। और यहाँ पे सारे बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सोए हुए हैं। और ये भी डिफरेंट इलाकों से आए हुए हैं। बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी सोचें, बहुत सारे विज़न लेके आए हुए हैं। इंशाल्लाह एक ना एक दिन इनको पूरे हो जाएंगे। और अभी मेरा इनके साथ इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, मैं ज़्यादा के नाम भी नहीं जानता, इनको पहचानता भी नहीं हूँ। जब इनके साथ मिलकर चाय पियेंगे, एक एक बंदे की रुदात सुनेंगे, बैठेंगे, गपशप करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। ये रूम है, बिल्कुल कैजुअली है। और बच्चे खुश हो? ठीक है, ज़बरदस्त। कहते तो हैं खुश हैं, चलो मानते हैं खुश हैं, तो मेरे ख्याल होंगे ही। खैर एनीवेज आगे चलते हैं और क्लासरूम दिखाते हैं और आपको हॉस्टल के रूम दिखाते हैं, ना कि क्लासरूम। ये और क्लासरूम का ये है वो, और यहाँ पे हॉस्टल क्या है ये देखिए माशाल्लाह। यहाँ पे भी छोटे छोटे रूम्स बनाए हैं, ये बच्चों के साथ रिहाइश दी गई है। ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी डिफरेंट इलाकों से हैं, कुछ कराची से, मर्दान से, वज़ीरस्तान से, KPK से, कराची वाले ही हैं। चलें जी, ठीक है माशाल्लाह। कराची से भी बहुत लोग आए हुए हैं, मिनी पाकिस्तान है। और ये आए हैं, आपको अब एक तबलीगी रूम दिखाते हैं, बहुत बड़ा है, रूम नंबर 9 है, बड़ी जनता है इधर, आ जाएँ। और माशाल्लाह से बच्चे सफाई पसंद है। अब देखो ये है गैस पोस्ट की मंडी, यहाँ पे वो मुर्गे तैयार हो रहे हैं जो आने वाले वक्त में सितारे होंगे, चमकेंगे। देखें माशाल्लाह काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम इसलिए कैजुअली वीडियो बना रहे हैं, छापा मार रहे हैं, ताकि वो दिखाएं जो एक्चुअल में है। ये 7 क्लासरूम है, ये इनका रूम है। बच्चे कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? सही जा रहा है? और खुश भी आ जाए कोई नहीं? कहते तो हैं खुश हैं, पता नहीं थल्लो कहते हैं, उत्ते कहते हैं या बिचो कहते हैं। एनीवेज खुश है, मेरा ख्याल है अच्छा है ये हॉस्टल यार। इतने पंखे लगे हैं, मामलात लगे हैं, और इतने नज़दीक बैठे हो, क्लासरूम भी है, चीज़ें भी हैं, हम भी पास हैं, तो मेरा ख्याल अच्छा ही है ना? ठीक है, चलो मेहरबानी, तुझे अच्छा कह दिता भावें तो मैं वीडियो तो पहले समझाया हो, क्या ख्याल? ठीक है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद देखें, अगर 250 लोग आ रहे हैं तो किसी ट्रस्ट वर्थ बंदे पे ही आ रहे हैं, या कोई ट्रस्ट करके ही आ रहे हैं, और शायद वो इस चीज़ को मानने के साथ साथ इस चीज़ को जानते भी हैं, तो शायद ये उन्होंने ठीक बंदा चूज़ किया है। एनीवेज ये भी रूम है, ये रूम, ये बाहर उन्होंने शूज़ रखे हैं और ये सारे मामला। ये भी यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में और अपने मामला को देख रहे हैं। गैस पोस्टिंग पे देखें, लैपटॉप ओपन है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी बातें या ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आए हुए हैं, इनको एक माहौल मिला है, इनको एक प्रोसेस मिला हुआ है, हर वक्त गैस पोस्ट, सुबह शाम दोपहर। और मैंने एक जगह सुना था कि 40 दिन तक अगर कोई बंदा 40 दिन तक, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक काम करेगा, जैसे कहते हैं ना चिल्ला काट लो, तो आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, आप उस चीज़ को काट जाएंगे। एनीवेज आए आपको दिखाते हैं। सबसे अहम शय है पानी, और पानी अगर अच्छा ना हो तो बंदे को हेपेटाइटिस C, D, A व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी शय है वो है सेहत। तो पानी के लिए मैंने एक फ़िल्टर लगवाया और प्रोफेशनल फ़िल्टर लगाया। 3.5 से 4 लाख रुपये खर्चा है, नीचे भी है ऊपर भी है, प्रोफेशनल। ये हामिद के भाई शाहिद भाई ने, सलामत रहें, आपका काम बहुत अच्छा है, हमें मज़ा भी आ रहा है और बच्चे खुश भी हैं। बहुत से लोग, करीब तरीन के लोग भी इधर से आके पानी भर के लेके जाते हैं, हम किसी को नहीं रोकते, हम कहते हैं यार कर लो, केड़ा रोला। और ये है फ़िल्टर लगा हुआ है, ये सारे मामला। ये वॉशरूम है और इसके अलावा बाथरूम दिखाते हैं। ये बाथरूम है, आए, ये सारा कुछ मैंने खुद एक एक चीज़ को खुद तरीके से किया हुआ है। और ये बाथरूम है, और मैं ताकि सारा कुछ दिखाऊं। पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप उनको ये वीडियो दिखाइएगा। अंकल आंटी आप चीज़ों को देख के फिर इनको भेजिएगा मेरे पास, अगर वो आ रहे हैं। समझ आ रही बात? मतलब आप पूरी एकेडमी देखें, वॉशरूम तक देखें। मैंने वॉशरूम तक दिखाए हैं, मैंने क्लासरूम दिखाया है, और मैंने क्लासरूम का और हॉस्टल का डिफरेंस भी बताया। मैंने ये भी बताया बाहर के 8 वाले हॉस्टल हैं, अगर वो लेट आते हैं तो बाहर के हॉस्टल में, नहीं तो एकेडमी के अंदर ही रहेंगे। मैं वॉशरूम भी दिखाता हूँ जहाँ पे लोग नहाते हैं। एनीवे, और पहली बात आप याद रखें कि ये एक वो चीज़ है कि ओरिजिनल होगी तो मेरे ख्याल ओरिजिनल को हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, घर बैठे ये सब देख लेंगे ना। और हॉस्टल का एक प्रोसेस आपको समझना चाहिए कि हॉस्टल है, हॉस्टल में चीज़ें ऐसे ही होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो हम दे रहे हैं दैट इज़ द गुड क्वालिटी। इतना
इतना कुछ अगर अंदर रह के मिल रहा है। तो ये वॉशरूम है जहाँ पे नहाने का सिस्टम है, ये मामला है जिस तरह लड़के नहाते हैं। एनीवेज हम इनकी पर्सनल चीज़ों में हम नहीं घुसते, ये इनका अपना पर्सनल मामला है। ये वॉशरूम बनाए हुए हैं 4 बाथरूम, इसके अलावा नीचे भी बने हुए हैं, कुछ ऊपर बने हुए हैं और इनका निज़ाम माशाल्लाह से चल रहा है। माशाल्लाह से देखें फ़िल्टर में बच्चे पानी में लेके पी रहे हैं, ठीक है। बैठ के पिया करो दोस्तों पानी, ठीक है। आ जाएंगे। तो ये एक अकेडमी की आपको पूरी आपको कॉरिडोर दिखाते हैं। ये देखें यहाँ से है पूरा, मतलब एक पूरी समझ लें, जब हम अकेडमी बनाने लगे थे तो मैं इसका नाम रखने लगा था दी वर्ल्ड ऑफ GH, यानी कि दुनिया ऑफ गुफरान आदि। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तब, लेकिन शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कम पड़ रही है, ठीक है। और ये एक सारा मामला है ये पूरी अकेडमी। एनीवेज आपको थोड़ा सा छत पे भी लेके चलते हैं, बट अभी नहीं। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको यहाँ पे वाइंड अप करने के लिए या ऊपर का कहीं रैंडम टूर रात को बच्चों के साथ चाय पी के वीडियो बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा कैमरे के नज़दीक होकर बोलना चाह रहा हूँ। आप यकीन कीजिए इस टाइम पिछले 3 दिन से मुझे बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा, लेकिन आप खुद देखें फिर भी मेरी किसी चीज़ में कोई डंडी नहीं है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से पूरे प्रोफेशनल वे में और आ रहा हूँ ड्यूटी पे। बच्चों को भी देख रहा हूँ, एकेडमी को भी देख रहा हूँ, वीडियोस को भी देख रहा हूँ, फिज़िकल को भी देख रहा हूँ, जूम को भी देख रहा हूँ। अगर ये सारे मामला हो के और इतनी थकन हो के, इतने प्रेशर हो के, और मुझे इस टाइम भी बुखार है, मैंने शायद मेरे यहाँ पे शायद कहीं मेडिसिन हो मेरी जेब में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लैब में बैठ के बच्चों के सामने लिए हैं। देखिए अगर ये सारे मामला इतना कुछ चल रहे हैं और मैं इतनी जंग लड़ रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है आप भी कर सकते हैं। आप भी बहाने ख़त्म कीजिए और अगर नहीं हो रहा तो मेरे पास आ जाइए, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे। एनीवेज बताना मकसूद ये था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, फीलिंग नॉट वेल, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा। मेरे लिए आप फाइनली दुआ कीजिए। कहते हैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई नीड प्रेयर्स, आई नीड दुआ। शायद छोटा सा बुखार है, थोड़ा सा 2-3 दिन का, लेकिन मैं शायद आदी नहीं हूँ तो वेला बैठने का, लेटने का, तो इसलिए शायद, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन होना ज़रूरी है बुखार, ताकि आपके गुनाह जड़ जाते हैं। एनीवेज आप लोगों ने ब्लॉग को अगर अच्छा लगा तो उसको शेयर कर दीजिए, पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइए। बच्चे मानते नहीं हैं, सारा कुछ आंटी और अंकल आप देख लीजिए, फिर आप मेरे से विज़िट करने भी आइए, मिलिए, मुझे दिखाइए कि हमने आपका पूरा ब्लॉग देखा और हमने देख के बच्चों पे ट्रस्ट करना सीखिए, उनको बाहर भेजिए, उनको बाहर की हवा लगवाइए, उनको स्टेप लेने दीजिए। अगर आप बड़े शहर में बैठे तो उनको छोटे शहर भेजिए, अगर आप छोटे शहर में बैठे हैं तो उनको बड़े शहर में भेजिए। बच्चों पे वज़न डालिए और बच्चों को खुद मुख्तियार बनाइए, और अभी इसे बाहर निकालेंगे, धक्के खिलाएंगे, उन पे आप ट्रस्ट करना सीखेंगे, उनको बाहर भेजेंगे, तो बच्चे आपके ज़्यादा जल्दी काबिल हो जाएंगे, ज़्यादा जल्दी वो चीज़ें सीख लेंगे जो उन्होंने आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर सीखना है। तो इजाज़त दीजिए, लेकिन आप दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।